अब कोई गंगा में नहाने का मतलब अपने मन मुताबिक ही निकाल ले तो इसमें कोई क्या कर सकता है। एक गांव में एक सेठ जी रहा करते थे जो लोगों को ब्याज पर पैसे देते थे, उनकी ज़मीनें अपने पास गिरवी रखकर उनकी पैसों से मदद करते थे और अपने आप को बड़ी पुण्य आत्मा समझते थे। अब ये सेठ जी क्या करते थे कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे उनसे गलत सलत अंगूठा लगवाकर, गलत सलत हिसाब किताब बताकर उनकी ज़मीनें हड़प लेना, उनके पैसे हड़प लेना, ये सब कर करके ये एक बहुत बड़े सेठ जी बन चुके थे। एक दिन उन सेठ जी के गाँव में एक सिद्ध संत आते हैं और सेठ जी दौड़े दौड़े पहुंच जाते हैं वहां अपना उज्जवल भविष्य पूछने के लिए। वो संत जी सेठ को बताते हैं कि जिस महल का आज तू राजा बना बैठा है, अब से 7 साल बाद इसी महल का तू नौकर बन जाएगा। तो सेठ बोलता है कि मैं तो बड़े पुण्य के काम करता हूँ, हर 6 महीने में गंगा नहाता हूँ, पाप मैं करता नहीं, फिर भी जो हो जाते हैं कुछ वो तो गंगा नहाने से धुल जाते हैं। तो संत जी उसे बताते हैं कि गंगा नहाने का मतलब होता है एक प्रण कि आज तक मुझसे जो हुआ सो हुआ। अब गंगा जी में डुबकी लगाने के बाद से मैं ये प्रण लेता हूँ कि जानबूझकर मैं कोशिश भर कोई गलती, कोई पाप नहीं करूँगा। लेकिन फिर भी तूने बार बार पवित्र गंगा में डुबकी लगाने के बाद भी पाप किए हैं तो तुझे गंगा नहान का भी फल अलग से मिलेगा। अपने ही महल में नौकर बन जाने के बाद तेरी मृत्यु तेरे गाँव के बाहर जो तालाब सालों से गंदा पड़ा है उस तालाब में डूबने से होगी।